क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ लो। ए बी एक सेमी सर्कल है, उसमें 4 छोटे सेमी सर्कल हैं, ए ई एफ, एफ जी और जी बी। ए बी की लंबाई हमें 56 सेंटीमीटर दी हुई है। ए ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी बी, मतलब चारों बराबर हैं। तो इस शेडेड पोर्शन की हमें एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? हमें एरिया निकालना है इस एरिया का जो शेड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से कर सकते हैं हम लोग? मानना होगा, कुछ तो मानना ही होगा, है ना। छोटे वाले सेमी सर्कल्स का एरिया लेंथ निकाल सकते हैं, इसका डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। यह टोटल 56 है, 56/4 सभी 14-14 का होगा, है ना। सारे 14-14 सेंटीमीटर के यह सब होंगे। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। मतलब सबका रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 7। ठीक है, अब यहां से आगे कैसे चलेंगे? 7 तक तो आ गया। अब हम लोग इसके रेडियस को कुछ एज्यूम करेंगे, है ना। इसके रेडियस को r मान लेते हैं। तो ये r जो है रेडियस, इसका सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यह दोनों को, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इसको O मान लो, इसका सेंटर को O मान लेते हैं, इसका सेंटर को O1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो अब इसका रेडियस हमने माना r, है ना, और इसका रेडियस हमें पता है 7। तो OO1 की लंबाई r+7 होगी। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है। तो अब अगर एक ट्रायंगल मैं बना दूं कुछ इस तरह से, F से O1 को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना दिया और इसी को आगे भी खींच दिया इस लाइन को, है ना। तो क्या हुआ हमारे पास? यहां तक यह r है, यह लंबाई r है, यह भी r है, तीनों रेडियस हैं, तीनों बराबर है। और यह लंबाई हमें नहीं पता है, यह जो लंबाई है यह हमें नहीं पता है, तो इसको a मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक r है, एक a है। और हमारे पास एक ट्रायंगल जो बन गया है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहां बना देता हूं। O1F है ना, यहां पे यह है हमारा O1, यहां पे है F और यहां पर है O। यह 90 डिग्री है। OF7 है, सीधा सीधा दिख रहा है। FO1 कितना है? R+A, यही है ना FO1 यहां पर। और OO1 की अगर बात करें तो यह कितना है हमारे पास? 7+R, है ना। यहां देखो 7 यहां तक है और यहां से आगे R है। अब इस ट्रायंगल में से हमें चाहिए किसकी वैल्यू? R की वैल्यू। R की वैल्यू अगर कहीं से मिल जाती है तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल जब हमारे पास है तो हमारे पास सीधा सीधा पाइथागोरस का सहारा है, पाइथागोरस को लगा देते हैं। क्या होगा? 7+R का स्क्वायर माइनस R+A का स्क्वायर इज इक्वल टू 7² इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल दूं, और तो कोई रास्ता नहीं है ब्रैकेट खोलने के अलावा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 49+R² प्लस 14R माइनस R² माइनस A² माइनस 2AR इज इक्वल टू 49। यहां से कुछ बात बनेगी क्या? ये R² हमारा कैंसिल हो रहा है, ये 49 कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच जा रहा है? अब यह 14R बचा,
माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक बन गया, इसमें 2 वेरिएबल है और इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। कर सकते हैं क्या? इससे हमारी बात नहीं बनेगी, इसको हमें थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, कुछ और सोचना होगा इस इक्वेशन के साथ। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, है ना। मैं यह लिख के दिखाया इसलिए कि किस तरह से नहीं बनेगा यह भी पता होना चाहिए। जब तक सारी बातें पता नहीं होगी तो एग्जाम में परेशानी होती रहती है। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे अब, इसके साथ हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह आइडेंटिटी लगाएंगे लेफ्ट साइड में इसके साथ। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस आर माइनस ए, ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा 7 प्लस आर प्लस ए इज इक्वल टू 49। ठीक है ना। यह आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 7 माइनस ए, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया 7 प्लस 2R प्लस ए इज इक्वल टू 49। इसके साथ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से कुछ अजीब सी चीज़ आ गई है, नहीं कुछ कर सकते हैं इसके साथ। ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है 2R प्लस ए, है ना। और इस लाइन को देखो F से यहाँ तक, ये R है, यह R है, यह A है, 2R प्लस ए, ये इसके बराबर है ना। और इसकी लंबाई, रेडियस, ए बी सर्किल का रेडियस हमें पता है, रेडियस हमारे पास है 28। तो मतलब 2R प्लस ए इज इक्वल टू 28। यह इस पर ट्रिक लगानी थी हमें। जब 2R प्लस ए की वैल्यू 28 रख देंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस ए इज इक्वल टू 49/35, दैट इज इक्वल टू 7/5। यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकाल देनी है, 7 माइनस 7/5, यह कितना हो जाएगा। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, एक्सपेंड करने से हमारा पहले ब्रैकेट में आर और आर कैंसिल हो गया, 7 प्लस आर माइनस ए था तो आर और आर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 7 माइनस ए। और यह जो दूसरा ब्रैकेट था 7 प्लस आर प्लस ए, 7 प्लस 2R प्लस ए आया हमारे पास। और हमने नोटिस किया यह ए बी सर्किल जो है इसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है, और ये F से लेकर के ये ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ की है यह भी तो R प्लस ए है, 28 है, तो 2R प्लस ए 28 था हमारे पास। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई 7 माइनस ए इज इक्वल टू 49/35, है ना। 7 प्लस 28 35 होगा तो 49/35 माइनस 7/5 हमारे पास लेफ्ट साइड से इक्वल टू 7/5 आ गया यह। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी 7 माइनस 7/5 जो होगा 28/5। ठीक है, जब हमें a मिल गया तब फिर हमारे पास और क्या था 2R प्लस ए इज इक्वल टू 28, यह भी दिया हुआ है हमें। यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, 28 माइनस 28/5, यह क्या आ जाएगा 112/10 यानी 11.2, 11.2। मतलब हमारे पास जब रेडियस मिल गया 11.2 तो एरिया निकाल देना है, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 11.2 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर हमारा आ जाएगा 394.24। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2p यूनिट्स, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल इज m यूनिट्स, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। मतलब
हमें रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, रोम्बस के लेंथ डायगोनल्स का सम दिया हुआ है ना, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल, मतलब सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, सब कुछ को उलझा दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, एक रोम्बस सबसे पहले तो बना लेते हैं हम लोग। यह हमारा हुआ रोम्बस। अब इसका हमें पेरीमीटर 2p दिया हुआ है, मतलब चारों साइड्स का सम 2p है, मतलब एक एक साइड क्या होगा p/2। रोम्बस है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, सारी साइड्स बराबर होंगी तो सारी साइड्स p/2 होंगी। चलो इतना तो पता चल गया, पर साइड से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या रोम्बस का? रोम्बस है तो एरिया साइड से नहीं निकल सकता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एरिया के लिए? हमें डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। क्या दिया हुआ है? एक डायगोनल यह है, एक डायगोनल यह है ना। डायगोनल्स का सम हमें दिया हुआ है d1 और d2, यदि डायगोनल्स को ले लिया जाए तो d1 प्लस d2 इज इक्वल टू m हमें दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन है। अब इससे हमें एरिया निकालना है। डायगोनल रोम्बस का एरिया क्या होता है? d1 इंटू d2/2, याद है ना? यह तो रोम्बस का एरिया d1 इंटू d2/2, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद है यह तो। चलो हम लोग इस रोम्बस के चारों साइड्स को पहले तो नाम दे देते हैं, A B C D और मिड पॉइंट को O, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग AC को D1 मान लेते हैं और BD को D2 मान लेते हैं। किसी को भी कुछ भी मानना है मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है मानने में। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालना है मतलब d1 इंटू d2 हमें चाहिए। जैसे भी हो, अगर d1 एंड d2 मिल गया कुछ, d1 इंटू d2, हमें d1 प्लस d2 दिया हुआ है, d1 इंटू d2 अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो जो हमारे पास d1 इंटू d2 दिया हुआ है, इसको अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? d1 प्लस d2 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। दिस इंप्लाइज d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d1 d2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। मतलब हमें d1 d2 यहाँ पे कुछ मिल रहा है, लेकिन इससे क्या कर सकते हैं यही सोचना है अब ना। यहीं पे ट्रिक है। d1 d2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ से d1 d2 निकालने से हमें क्या मिल सकता है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब क्या किया जा सकता है? कुछ आ रहा है दिमाग में? देखो अब अगर हम लोग ट्रायंगल AOB की बात करें, ट्रायंगल AOB, यह जो ट्रायंगल AOB, चूंकि यह रोम्बस है तो इसके यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। रोम्बस है तो बीच का डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करेंगे। अब AB हमें पता है, AO कितना होगा? AC का आधा, मतलब d1/2, और BD d2/2, है ना। जब हमें तीनों साइड्स पता है तो हम लोग कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। p/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? p स्क्वायर डिवाइड बाई 4 था जो कैंसिल हो जाएगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हमें मिल गया किसके बराबर? p स्क्वायर के बराबर। तो अब डाल दूं मैं p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d1 d2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। मतलब क्या? d1 d2 2 टाइम्स इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, है ना। और एरिया क्या था? d1 d2/2, मतलब दोनों तरफ 4 से अगर डिवाइड कर दें तो इधर तो d1 d2/2 होगा और राइट साइड में क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाई 4।
निकल गया हमारा एरिया, समझ में आया? सब कुछ इसमें लग गया है। एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हमारा एरिया आ गया। सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगवा दिए गए हैं। Two sides of a plot measuring 32 meter and 24 meter and the angle between them is a perfect right angle. The other two sides measure 25 meters each. If the other three angles are not right angles, the area of the plot in meter square is. क्या है क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन में दे रहा है कि टू साइड्स प्लॉट के हैं 32 और 24 मीटर और एंगल उन दोनों के बीच में एक राइट एंगल है। तो चलो एक तो राइट एंगल बन गया। उसके बाद क्या दिया है? अदर टू साइड्स, मतलब ट्रायंगल नहीं है ये, है ना, दो साइड के बीच में एक ट्रायंगल बन गया है और बाकी दो साइड्स और हैं, मतलब टोटल 4 साइड्स हैं हमारे पास। टोटल 4 साइड्स है और बाकी तीनों एंगल राइट एंगल नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही राइट एंगल है, बाकी तीनों राइट एंगल नहीं है। मतलब अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का बनेगा। एक राइट एंगल बन गया और बाकी दो साइड जो है ये दोनों में ही राइट एंगल नहीं है, तो कुछ इस तरह का होगा। कुछ इस तरह का शेप बना हुआ है उसका। एक यहां पे राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और बाकी ये तीनों एंगल 90 डिग्रीज नहीं है। यह दिया हुआ है हमें। और क्या दिया हुआ है? एरिया निकालना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक तो 32 मीटर है ना, ये साइड को 32 मान लें अगर और इसको 24 मान लें और इन दोनों साइड्स का लेंथ हमें 25 दिया हुआ है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? क्या कर सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलता है? स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें, डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता है, रोम्बस का हमें फॉर्मूला पता है, पैरेललोग्राम हो तब भी पता है, लेकिन यह तो किसी टाइप का शेप नहीं बन रहा है। जब कुछ ना पता चले, है ना, तो उसको ट्रायंगल डायगोनल बना करके ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देना है। कौन सा ट्रायंगल बनाऊं मैं? यह वाला बनाऊं या यह वाला बनाऊं? हमारे पास दो डायगोनल हो सकते हैं, किसी को भी अगर ज्वाइन करूंगा तो एक राइट एंगल, दो ट्रायंगल बनेंगे, फिर उन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो यदि इन दोनों डायगोनल्स को मैं ज्वाइन करता हूं, है ना, तो यह एक राइट एंगल है, तो इसका लेंथ हमें डायगोनल का मिल जाएगा। तो ज़्यादा आसान होना चाहिए, क्या लगता है? इसी को ज्वाइन करके देखते हैं। तो अब हमें यह दोनों जब 32 और 24 दिया है तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब क्या हो जाएगा? 32 इंटू 12, 384 मीटर स्क्वायर। अब बचा एक और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल। तब इस ट्रायंगल में ध्यान देना यह है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इसकी बराबर है ना, और तीसरी साइड पता नहीं है। तब क्या कर सकते हैं इसमें? इसका एरिया कैसे निकलेगा? मतलब क्या है कि हमारे पास एक इस तरह की ट्रायंगल है, इस तरह की ट्रायंगल है, इसके दोनों साइड 25 और 25 हैं और बेस हमें नहीं पता है। यही सिचुएशन बन रहा है, बेस हमें नहीं पता है। अब ध्यान, तो बेस यहाँ से मिल जाएगा ना, यह पाइथागोरस ट्रायंगल थ्योरम लगा करके यहाँ से बेस हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। या मैंने कैसे लिख दिया? यह सीखने वाले शॉर्ट ट्रिक है। ये देखो यहाँ पे 8 इंटू 4 है, मतलब 4 और यह 3 है, दो साइड्स हमारे पास जो है 8 इंटू 4 है। एक साइड है 8 इंटू 4 और दूसरी साइड है 8 इंटू 3। ये दो साइड दी है और 3 4 5 हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, पता है ना।
8 इंटू 4 एक तरफ है, एक 8 इंटू 3 दूसरी तरफ है, तो तीसरी तरफ क्या होना चाहिए 8 इंटू 5, क्योंकि 3 4 4 5 3 4 3 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तब यह 40 हमें इसका बेस पता चल गया। अब तीनों साइड हमें पता है, ट्रायंगल का तीनों साइड पता है, हीरोज फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, लगा सकते हैं ना। जब तीनों साइड अगर पता हो तो हीरोन फॉर्मूला लगा के बहुत आराम से इसका निकल सकता है एरिया, लेकिन उससे आसान होगा। ये देखो, हीरो फॉर्मूला लगाने में तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, गलती होने की भी उतनी संभावना होती है उसमें। इसके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें, मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें तो यह हमारे पास 20 है, यह 25 है, तो यह 15 होगा ना। फिर से वही किया है, 4 इंटू 5 एक एंगल एक साइड है, 4 इंटू इसमें तीनों साइड क्या है 3 4 5 से अगर कंपेयर करें हम लोग इस ट्रायंगल की तीनों साइड को 3 4 5 के रेशियो में अगर लाने की कोशिश करें 3 4 5, तो पहला क्या है यहाँ पे 4 इंटू 5 है ना, यह वाला क्या है 5 इंटू 5, तो तीसरा वाला 3 इंटू 5 होगा। और अगर यह डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो पाइथागोरस से तो निकाल ही सकते हैं। पाइथागोरस से जब हमें हाइट मिल गई तो इसका बेस भी पता है, फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 40 इंटू 15, यह कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो पूरा एरिया हमारे पास क्या आ गया 384 प्लस 300 इज इक्वल टू 684 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी।